हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसएल यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे टॉप 10 की सीरीज क्लास नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे टॉप 10 की क्लास नंबर 3। तो आइए पढ़ते हैं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्लियर? देखते हैं, यदि बल तथा लंबाई के मात्रकों को यदि बल तथा लंबाई के मात्रकों को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा के मात्रक में वृद्धि होगी। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कार्य का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। क्लियर? तो ऊर्जा का मात्रक कार्य का मात्रक ऊर्जा, बात एक ही है। कार्य और ऊर्जा आपस में बराबर होते हैं, तो हम ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं? एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? वर्क। तो वर्क बराबर क्या होता है? F इंटू डी। क्लियर? तो F क्या है? बल, और D क्या है? एक प्रकार का विस्थापन, मीन्स एक प्रकार की लंबाई होती है। क्लियर? तो इसको हम F इंटू डी लिख सकते हैं। यदि हम F को कितना 2 गुना करेंगे, F को 4 गुना, यदि F को हम 4 गुना करेंगे और लंबाई मतलब कि विस्थापन, बात एक ही है, तो लंबाई को भी कितना 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 F इंटू डी। मीन्स जो हमारा वर्क हो क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। क्लियर? पहले का तो W बराबर क्या हो जाएगा? 16 W डैश मान लेते हैं, क्या हो गया? W हो गया। ये फिर एनर्जी, तो हमारा कितना हो जाएगा? 16 गुना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पिंड का सरल रेखा में विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है। तो मीन्स विस्थापन जो है समय के वर्ग के समानुपाती होता है। तो विस्थापन को हम मान रहे हैं क्या? एस मान लें, और एस समय के क्या है? समय के वर्ग के अनुपाती। मीन्स विस्थापन समय के वर्ग मीन्स स्क्वायर के समानुपाती है। क्लियर? अगर हमें त्वरण निकालना है तो इसका हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या होगा? टीएस बाई dt। कितना होगा? 2t। क्लियर? अब ये क्या आ गया हमारा? वेलोसिटी के बाद अगर एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? त्वरण आएगा। तो हम क्या करेंगे? d2s बाई dt स्क्वायर। तो कितना हो गया? ये क्या हो गया? 2। अब ये जो आया हमारा क्या है? ये त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन, और ये क्या है हमारा? वेलोसिटी। क्लियर? तो जो हमारा a बराबर d2s बाई dt स्क्वायर है बराबर 2। तो 2 क्या है हमारा? जो 2 है क्या है? बढ़ेगा त्वरण या घटेगा या शून्य रहेगा या नियत रहेगा? तो हमारा जो मान आया है 2 है। 2 क्या है? एक प्रकार का कांस्टेंट मीन्स नियतांक है। तो नियतांक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन नियत रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पृथ्वी के निकट पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा। अब पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान मीन जी मैक्सिमम कहाँ पर होता है? अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जी मैक्सिमम कहाँ पर होता है? पोल पर। पोल का मतलब ध्रुव पर। क्लियर? अगर पूछा जाए जी मिनिमम कहाँ पर होता है? जी मिनिमम कहाँ पर होता है? इक्वेटर पर। क्लियर? मीन्स भूमध्य पर। क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब बात करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पर मैक्सिमम होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पर मैक्सिमम होता है? तो पोल पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या? तो अल्फा बीटा गामा में संबंध आपको पता होगा। क्लियर? अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या होता है? तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर क्या होता है? 1:2:3 होता है। क्या? 1:2:3। ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्लियर? 1:2:3। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 8 किलोग्राम की एक वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर क्या होता है? mgh। किसी वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर mgh। तो m कितना? 8 इंटू जी की वैल्यू कितनी? 9.8। लेकिन हम कितना लेते हैं? 10। और h की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना हो गया? 8.40 10 इंटू 400 जूल। कितना हो गया? 400 जूल। क्योंकि कार का मतलब क्या होता है? 400 जूल। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। क्लियर? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किसी बंद पृष्ठ के भीतर मीन्स किसी बंद पृष्ठ के भीतर एक वैद्युत द्विध्रुव क्या रखा है? एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स होगा। क्लियर? अगर फ्लक्स की बात की जाए तो मीन्स कोई ये बंद पृष्ठ है, इसमें क्या रखा? वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट है, एक प्लस का क्यू और एक माइनस का क्यू। क्लियर? साथ में होने चाहिए। तो ये प्लस का क्यू और माइनस का क्यू क्या हो जाएगा? तो क्यू हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या
आवेश कितना हो गया? जीरो। क्यों क्या हो गया? जीरो। जब क्यों जीरो हो गया तो हमें फाई निकालना है। बंद पृष्ठ है, कुल निर्गत मीन्स टोटल फाई निकालना है। तो फाई बराबर क्या होता है? ई एफ। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट। यदि क्यू जीरो है तो फाई हमारा जीरो नहीं होगा, होगा। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव, अब यहाँ पर कहते 10 वैद्युत द्विध्रुव तब भी जीरो है, क्योंकि हर एक वैद्युत द्विध्रुव आवेश कितना देगा? जीरो। तो 10 वैद्युत द्विध्रुव आवेश कितना देंगे? जीरो। इसी प्रकार n वैद्युत द्विध्रुव कह दिया जाए तो वहां पर भी जीरो होंगे। क्लियर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर G(m1m2) अपान आर स्क्वायर। फिर G(mm) अपान आर स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर। तो हमने m1 m2 ले लिया, लेकिन बात की जा रही है किसकी? दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी। दूरी क्या है? आर। आर को कितना किया जाए? तो दो। तो F अनुपात 1 अपान आर स्क्वायर है, तो इसको कितना किया जा रहा है? 2 गुना। क्लियर। तो कितना हो गया? F अनुपात 1 अपान 4। कितना हो गया? 1/4। तो क्या होगा? द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारा बल कितना होगा? पहले F था, अब क्या होगा? F/4 होगा। मीन्स ये क्या था? F, अब क्या हो गया? F/4। F डैश बराबर F/4। तो हमारा कौन सा? 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 1/3 या 1/4? तो क्या होगा? 1/4। क्लियर। तो 1/4 है ना, मीन्स 1/4। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। तो हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे, अब हम कर रहे हैं 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है। मीन्स समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है, किस प्रकार बढ़ती है? तो हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? C=A/0/D। क्लियर। C=A/0/D। क्लियर। तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता को बढ़ानी, मीन्स संधारित्र को हमें बढ़ाना है, मीन्स सी को बढ़ाना है, कैपेसिटेंस को। तो हम क्या बढ़ाएंगे कि तो हमारा संधारित्र बढ़ जाए। तो हम क्षेत्रफल बढ़ा दें। क्षेत्रफल बढ़ाने पर हमारा क्या बढ़ेगा? संधारित्र बढ़ेगा, क्योंकि सी क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एरिया के है। क्लियर। क्योंकि डी अगर मीन्स कैपिटल बढ़ाएंगे तो और ये डी बढ़ जाएगा, मीन्स सी हम कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो डी हमारा घट जाएगा, मीन्स चौड़ाई घट जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे? एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्लियर। क्योंकि ये इसके अनुपाती है। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? क्षेत्रफल बढ़ाने पर। क्लियर। दूरी बढ़ाने पर नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता। क्षेत्रफल घटाने पर, अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। क्लियर। मीन्स क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। दो प्लेटों के बीच का अंतर 2 सेंटीमीटर है। 10 वोल्ट का विद्युत विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच लगाया गया है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र है तो मतलब ई वेक्टर बराबर क्या होता है? V/D। क्लियर। ई वेक्टर बराबर V/D। तो ई बराबर क्या होता है? V कितना है? 10 वोल्ट। और डी कितना है? दूरी में अंतर कितना? 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अगर ये ऊपर जाएगा तो कैसे होगा? ये 10 है ऊपर, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, तो मतलब 10 × 10⁻, कितना? 2 बटे कितना? 2। तो ये कितना हो गया? 2 × 5, तो कितना हो गया? 5 × 10⁻2। नहीं आया मतलब इसको कितना लिख सकते हैं? 100। मीन्स कितना? 500 न्यूटन प्रति कूलाम होगा कि नहीं होगा? आंसर हमारा। क्लियर। तो ये क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र आ गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, 500 न्यूटन प्रति कूलाम। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसी पदार्थ के लिए वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 30 अंश है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब कि हमें म्यू निकालना है। क्या निकालना है? म्यू। क्या निकालना है? म्यू। तो म्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रांतिक कोण और म्यू का संबंध होता है 1/sin c। तो म्यू बराबर क्या होगा? 1/sin c। साइन और सी की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। क्लियर। साइन 30 डिग्री। अगर साइन 30 की वैल्यू रख रहे हैं
तो क्या होगा 1/1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। क्लियर। अब ये 2 ऊपर जाकर कहाँ होगा, तो म्यू बराबर क्या होगा 2, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा 2। क्लियर। और एक बात, जो अपवर्तनांक है ये क्या है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर। अपवर्तनांक क्या है, ये एक विमाहीन राशि है। क्या है, विमाहीन राशि है। ये भी क्वेश्चन याद रखना। क्लियर। आ जाए तो मीन्स यूनिटलेस। क्लियर। मीन्स डायमेंशनलेस, सॉरी डायमेंशनलेस, और इसका मात्रक भी नहीं होता। क्लियर। तो बात करते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।